नमस्कार दोस्तों, ब्रश अप योर इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे नज़र में जो कॉमन मिस्टेक्स आई है, वो हम देखेंगे। प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में कन्फ्यूजन है काफ़ी कुछ शब्दों का। तो मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स लाया हूँ, उसे हम पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम इंडियनिज़्म लर्न करेंगे। तो चलो देखते हैं कि वो जो 2 कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, वो क्या है। दोस्तों जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है वो हम देखेंगे। पहला जो है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, पहला सेंटेंस है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। इसमें चिल्ड्रंस गलत है क्योंकि चिल्ड्रन ये चाइल्ड का प्लूरल होता है। अ, तो चाइल्ड मतलब एक एक उसका मीनिंग है सिंगुलर है ये चाइल्ड और उसका प्लूरल है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चिल्ड्रन आर प्लेइंग ये काफ़ी है। तो ये जो है वो करेक्ट हो गया है। और दूसरा जो है मेनी पीपल्स अटेंडेड द फंक्शन। यहाँ पे पीपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीपल ये जो है इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल। तो एस यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो पीपल अटेंड द मेनी पीपल अटेंडेड द फंक्शन। ओके, तो ये भी करेक्ट हो गया। मेनी पीपल अटेंडेड द फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मिस्टेक है ये समझ में आई होगी और आप ये ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे तो अवॉइड कीजिएगा। तो अभी हम अगले सेंटेंसेस लेते हैं। तो इंडियनिज्म का पहला जो सेंटेंस है वो है टेक हिज क्लास। टेक हिज क्लास मतलब जो पढ़ाते हैं वो क्लास नहीं। तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, हम उसकी क्लास लेते हैं या फिर मैं उसकी क्लास लूँगा, मतलब उसको डांटूंगा या उसको स्कोल्ड करूँगा, रिप्राइमेंड करूँगा, डांट लगाऊंगा वगैरह। इस सेंस में ये इस्तेमाल होता है टेक हिज क्लास। लेकिन वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से टेक हिम टू टास्क। मतलब अगर फ्रेज ही इस्तेमाल करनी है तो टेक हिम टू टास्क ठीक है, या फिर सीधा स्कोल्ड हिम या फिर रिप्राइमेंड हिम ऐसा बोलो। आ, तो मेरे ख्याल से टेक हिम टू टास्क अच्छा है, मतलब सही सेंटेंस तो है ही, लेकिन साउंड भी नाइस करता है। तो अभी दूसरा जो सेंटेंस है हैव यू रिड्यूस्ड वेट। आपने वजन कम किया क्या। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि किसका वजन। और रिड्यूस ये जो शब्द है ये कॉस्ट रिड्यूस या फिर एक्सपेंसेस रिड्यूस ऐसे जो है इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और वेट, अगर वेट के संदर्भ में बोला जाए तो हैव यू लॉस्ट वेट, इतना बोलना काफ़ी है। हैव यू लॉस्ट वेट, क्योंकि वेट का अगर रेफरेंस वेट के रेफरेंस में दी बोला जाए तो टू लूज वेट ऐसे यूज होता है। टू लूज वेट मतलब वजन कम करना। तो यहाँ पे हैव यू लॉस्ट वेट सही है। तीसरा जो है गिव मी ए रबर। दोस्तों ये एक स्लैंग है जो मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ज़्यादातर रबर जो है वो कॉन्डम को रेफर करते हैं। मतलब ये स्लैंग है। रबर ये कॉन्डम का स्लैंग है, मतलब कि बोली भाषा में वो रबर कहते हैं। तो रबर ना कहे, गिव मी एन इरेजर कहे, गिव मी एन इरेजर प्लीज। इरेजर को रबर नहीं कहते, गिव मी एन इरेजर प्लीज, इरेजर कहते हैं। डू यू हैव एनी इश्यू। दोस्तों इशू मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। इश्यूज उसका मतलब, इशू का मतलब है ऑफस्प्रिंग या फिर मतलब आपको बच्चे कितने, आपको क्या आपको बच्चे हैं ये पूछने के लिए डू यू हैव एनी इशू ऐसा इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन इशू ये शब्द अभी जो लीगल इसमें लीगल पेपर्स में यूज किया जाता है उसका इस्तेमाल भी बहुत ही कम हो गया है। इशू की जगह चिल्ड्रेन ही बोलना सही होगा। डू यू हैव चिल्ड्रेन, आपको बच्चे हैं क्या, ठीक है। पांचवा जो सेंटेंस है ही वॉज कमिंग नियर मी स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी में बोलते हैं वो धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ही वॉज कमिंग नियर मी स्लोली या ही वॉज कमिंग नियर मी ग्रेजुअली। तो ये स्लोली स्लोली जो है हिंदी में बोलते लेकिन इंग्लिश में नहीं बोलते।
यहाँ पे एक ही बार स्लोली चलेगा, ठीक है। और ग्रेजुअली या फिर स्लोली नहीं यूज करना है तो ग्रेजुअली आप यूज कर सकते हो। छठवां जो सेंटेंस है, ये अर्जी में वगैरह यूज किया जाता है, डू द नीडफुल, लेकिन ये गलत है। इसकी जगह पे डू व्हाट इज नीडेड, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। डू व्हाट इज नीडेड और डू व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। सातवां है आई एम आउट ऑफ स्टेशन। दोस्तों आउट ऑफ स्टेशन का लिटरली जो अर्थ है वो, उसका मीनिंग है स्टेशन के बाहर। मतलब आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम आउट ऑफ द पुणे स्टेशन, ऐसा ऐसा ये हो सकता है। लेकिन सिटी के बाहर अगर आपका मतलब है तो आई एम आउट ऑफ टाउन बोलिए, आई एम आउट ऑफ सिटी बोलिए, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। आठवां जो है, लेटेस्ट ऑर्डर फॉर बर्गर्स। ऑर्डर फॉर नहीं होता है, लेटेस्ट ऑर्डर बर्गर्स होता है। लेटेस्ट ऑर्डर बर्गर्स, लेटेस्ट ऑर्डर पिज्जा एटसेट्रा, ठीक है। परत ये लाइन में जो 9 सेंटेंस है और वहां पे 2 बार बोला है, मॉर्निंग मॉर्निंग ही केम टू माई हाउस। सुबह सुबह वो मेरे घर पे आया। इसका लिटरली ट्रांसलेशन किया है मॉर्निंग मॉर्निंग, सुबह सुबह, तो ये गलत है। ही केम टू मी इन द अर्ली मॉर्निंग बोलना चाहिए। ही केम टू माई हाउस इन द अर्ली मॉर्निंग। ऑल राइट। 10वां जो है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग जो है, हाँ अभी दिख रहा था लेटेस्ट, ये नहीं दिखा था तो वापस करते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग ही केम टू माई हाउस, तो मॉर्निंग मॉर्निंग 2 बार लिखा है, जैसे हम बोलते हैं सुबह सुबह वो मेरे घर पे आया। तो उसका लिटरली ट्रांसलेशन कर दिया है मॉर्निंग मॉर्निंग, तो ये सही नहीं है। ही केम टू माई हाउस इन द अर्ली मॉर्निंग, ये सही है, ठीक है। वो सुबह मेरी घर आया, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। अब 10वां जो सेंटेंस है, कोई टीचर भी ये अक्सर बोलते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, पढ़ाते पढ़ाते बोलते, चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बोलते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग। पर दोस्तों अंडरस्टैंडिंग ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, मतलब कि समझदार, समझदार आदमी की समझ, जो इसका ये अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग का। तो या फिर ऐसा भी होता है किसी चीज का नॉलेज, मतलब अगर आपको कंप्यूटर की समझ है तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ऐसा कहा जा सकता है। आपको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है, ये कहा जा सकता है। या इसका एक एग्जांपल दूं तो फिर अक्सर ऐड में हम देखते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज नेसेसरी फॉर द जॉब। मतलब कि आपको कंप्यूटर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक मतलब कि हाँ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, ऐसा इसका मतलब है। और समझ, ये तो मैं पहले ही बता दी चुका हूँ कि ये समझ, ही इज अंडरस्टैंडिंग, या फिर ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। ही इज अंडरस्टैंडिंग मीन्स शोइंग, इसका ये भी मतलब होता है कि शोइंग काइंड फीलिंग्स टुवर्ड्स समबडी, मतलब कि किसी के प्रति दया की भावना होना, सहानुभूति की भावना होना, टू बी सिंपैथेटिक, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। लेकिन आपको समझ रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो ये सही है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो हम जो सही सेंटेंसेस जो है एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। टेक हिम टू टास्क, मतलब उसको डांट लगाना। टेक हिम टू टास्क मतलब डांट लगाना। टेक हिम टू टास्क मतलब डांट लगाना। हैव यू लॉस्ट वेट, आपने वजन कम किया क्या। हैव यू लॉस्ट वेट, आपने वजन कम किया है क्या। गिव मी एन इरेजर प्लीज, मतलब मुझे आप इरेजर दो। इरेजर मतलब आपको पता ही होगा ना, तो जो फिगर वगैरह जो हम ड्रॉ करते हैं उसको मिटाते हैं इरेजर से, हो उसको इरेजर कहते हैं। तो गिव मी एन इरेजर प्लीज, गिव मी ए इरेजर प्लीज। डू यू हैव चिल्ड्रेन, आपको बच्चे हैं क्या। डू यू हैव चिल्ड्रेन।
आपको बच्चे हैं क्या? अभी पांचवा जो है, ही वॉज कमिंग नियर मी स्लोली, ही वॉज कमिंग नियर मी स्लोली, और ही वॉज कमिंग नियर मी ग्रेजुअली. ऑल राइट. अभी छठवा सेंटेंस है, डू द नीडफुल के जगह डू व्हाट इज नीडेड, डू व्हाट इज नीडेड. आई एम आउट ऑफ टाउन, आई एम आउट ऑफ सिटी, मैं सिटी के बाहर हूँ. आई एम आउट ऑफ टाउन, आई एम आउट ऑफ सिटी. लेटेस्ट ऑर्डर बर्गर्स, लेटेस्ट ऑर्डर बर्गर्स, या फिर लेटेस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ज़्यादातर ऑर्डर किया जाता है. He came me to my house. He came to my house in the early morning. He came to my house in the early morning. और सुबह सुबह मेरे घर पे आया. Are you understanding? तो गलत है. Are you able to understand? Are you able to understand? So मैं एक्चुअली आपको पूछ रहा हूँ, Are you able to understand? आपको समझ तो रहा है ना? दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक यही होगा, टॉपिक होगा चंक ऑफ सेंटेंसेस. चंक ऑफ सेंटेंसेस चंक ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में ही बताऊंगा. अभी सिर्फ इतना बताता हूँ कि चंक ऑफ सेंटेंसेस जो है इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाने में और इंग्लिश पे कमांड लाने में मदद करता है. एटलीस्ट मेरी तो बहुत मदद की है, आपकी भी वो चंक ऑफ सेंटेंसेस के ज़रिए मैं मदद करूँगा ताकि आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो सके. अगर ऑलरेडी फ्लुएंट हो तो फिर इंग्लिश पे अच्छी कमांड भी आ सके, आपके बोलने में वज़न आ सके वगैरह वगैरह. तो आपका दिन अभी शुभ रहे. हैव अ ग्रेट डे अहेड. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.